तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत है, वो बहुत मेहनत कर। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे। लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है, जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है। यही है जिंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। अब कुछ मिला न भले रहमत से तेरी, कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। जितने लड़के कमजोर हैं ना, हम तो देखते हैं अक्सर वही इतिहास रखते हैं। वो शुरुआत में जिन्हें भगाया गया स्कूल से, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो खराब नहीं थे, लेकिन क्लास के बाहर बैठाया गया। एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की, उनको लोग मजाक बनाते थे लोग स्कूल में। जितने लोग जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। बच्चों को घबराना नहीं। सरदार जी थे, सरदार जी अपने कुत्ता को टहलाने निकले थे, तो उनके कुत्ते को देखकर उनका पड़ोसी बोल रहा है कि सरदार जी आपके कुत्ते की शक्ल तो शेर जैसे मिल रही है। तो सरदार जी गुस्सा हो गए, पड़ोसी पे कहे चुप, ये कुत्ता नहीं शेर ही है, प्यार के चक्कर में पड़ के इसकी शक्ल कुत्ते की जैसे हो गई। लड़का लोग को भी कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई कर लो तो शक्ल बिगड़ जाएगा। लड़कों से कहते हैं कि अभी दुनिया बहुत मतलब ताने देगी, अभी कांच है चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी। और निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर कहते हैं लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती। तो ये सबसे जरूरी चीज है, निरंतरता हमेशा होनी चाहिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। परेशानियों से कभी मत घबराइएगा, आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जीवन में लड़कों से कहते हैं, कोई लड़की अगर रेडी हो गई आपके साथ भाग करके शादी करने की, तुरंत लात मारिएगा, तुरंत लात मारिएगा उसको। रीजन समझिए, रीजन जो पिछले 20 सालों के, सुनिए ध्यान से, जो पिछले 20 साल के माँ बाप के प्यार को लात मार सकती है, आपके 2 साल के प्यार को भी लात मार देगी। आज आपको कोई बहुत अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा आपकी जिंदगी है, कुछ नहीं होता है, छुहारा और प्यार 1 साल में खराब हो जाता है। Hey, y'all come look at this. ये सब चीजों को एकदम इग्नोर कर दीजिएगा। लाइफ में सेकेंडरी चीजें हैं, जिस तरह से मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास, उसी तरह लाइफ के ऊपर ये टेम्पर ग्लास। कभी भी इसको अपने मोबाइल का स्क्रीन बनने मत दीजिएगा। समझ में आ गया? 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जो पापा खोज के लाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास अपने के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिनको ने बहुत ज्यादा संघर्ष देखा उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा वो बहुत आगे का भी सफर करता है। इसलिए जिंदगी से संघर्ष। सब तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है, दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना।
और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 गो बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है पहिलका बैठा होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे, आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है, मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीज है। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें आती हैं जो हमें ना किसी किताब ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जो लेसन हमारा खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है, वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। तो ये जरूरी है लोगों को वो ठोकरें लगे, ताकि ठोकरें लगने से ही आपके पैर मजबूत होंगे। और जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है, उनसे क्या पहाड़ जैसी मंजिलें चढ़ी जाएंगी। लोग आज ठोकरों से बचते हैं। ठोकरें तो चलना सिखाती है इंसान को, और कोई मजाल क्या जो उस शख्स को गिरा सके जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिए। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते।